प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं हूं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स। प्यारे मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में दृढ़ संकल्पबद्ध होकर पूरी मजबूती के साथ लगे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, हम लोगों ने मिलकर शुरू की है उत्तर प्रदेश विशेष की एक श्रृंखला, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों और इसकी पूरी संपूर्ण संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में आगरा की ऐतिहासिक इमारतें एवं स्मारक। आज मित्रों हम आगरा के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको जब पूरा ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि इस वीडियो में ऐसा कुछ भी आपसे रह नहीं गया है जो परीक्षाओं में सवाल बनकर आपके सामने आएगा और आपको निराश करेगा। मित्रों, पढ़ते चलते हैं आगरा की ऐतिहासिक इमारतें एवं स्मारक। आपको पता होगा आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। मित्रों, इस स्लाइड में सारी चीजें ऐसे लिखी गई हैं कि आपको इसी क्लास में, इसी स्लाइड में आपको तैयार हो जाएगा। आगरा के बारे में इससे ज्यादा और कुछ भी परीक्षाओं में सवाल बनकर आपके सामने नहीं आएगा। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक पूरा केंद्रित होकर के इस वीडियो को देखते हैं। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आगरा। आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में 1836 में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी उस समय जब उत्तर प्रदेश आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो उस समय हम लोग 1836 में अकबर द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम देकर के आगरा को राजधानी बनाई गई थी। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐसे इमारतों और स्मारकों पर जो कि सवाल बनकर आते हैं परीक्षाओं में। जैसे कि आगरा का ताजमहल, सब लोग जानते हैं, ताज नगरी के नाम से हमारा आगरा शहर फेमस है और विश्व प्रसिद्ध इमारत है। 7 अजूबों में इसको स्थान दिया गया है। तो ये है आगरा का ताजमहल। फिर दूसरा है आपका अकबर का मकबरा, जो आगरा के ही सिकंदरा नामक स्थान में स्थित है। सिकंदरा एक छोटी जगह है आगरा में, तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना है। तीसरा पढ़ेंगे एतमाद उद दौला मकबरा। एतमाद उद दौला मकबरा ये है जो आपका एतमादपुर में, आगरा में ही एक जगह है छोटी सी एतमादपुर, वहां पे ये एतमादुद दौला का मकबरा बना है। तीसरा और चौथा हो गया आपका लाल किला। पांचवा है सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, अकबरी महल, जहांगीरी महल, शहीदे सालिस मजार, शिया संत नुरुल्ला काजी मजार, बटेश्वर मेला जो एक पशु मेला के नाम से जाना जाता है, आगरा में ही लगता है आपका। और एक और मेला है सामूगढ़ का मेला, और तीसरा आप देखेंगे कैलाश मेला। तो ये तीनों मेले परीक्षा में आगरा से सवाल बनता है तो इन तीनों मेलों को चिन्हित किया जाता है और पूछा जाता है कि बटेश्वर मेला निम्न में से किस शहर से, किस स्थान से संबंधित है, या बटेश्वर जो मेला है वो मुख्यतः किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि बटेश्वर मेला पशु मेला है, सामूगढ़ का मेला और कैलाश मेला। जैसे कैलाश मेला से लोगों का दिमाग जाता है कि उत्तराखंड में होगा, कैलाश मानसरोवर या फिर इस तरह से संबंधित होगा, जबकि कैलाश मेला जो है आपका सीधे सीधे संबंध रखता है आगरा से। तो आगरा हम जानते हैं यमुना नदी के किनारे बसा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में 1836 में इसे स्वीकार किया गया। ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादुद दौला का मकबरा, लाल किला, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, अकबरी महल, जहांगीरी महल, शहीदे सालिस मजार, सिया संत नुरुल्ला की मजार, बटेश्वर मेला, सामूगढ़ का मेला और कैलाश मेला, ये सारी इमारतें और ये मेले आपके आगरा से संबंधित हैं। तो यहीं से आपको प्रश्न बनेगा। अब हम लोग पर्टिकुलर आगरा के ताजमहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करते हैं, और ऐसी जानकारियां बिल्कुल डिक्टो यहां से सवाल बनकर आपको परीक्षा में मिलता है। तो हम लोग देखते हैं कि वास्तुकार मतलब ताजमहल के वास्तुकार के रूप में हम 2 लोगों को जानते हैं। एक का नाम था उस्ताद ईसा और दूसरे का नाम था अहमद लाहौरी। तो याद रखेंगे आप लोग, ताजमहल के वास्तुकार 2 लोग थे, उस्ताद ईसा और दूसरा है अहमद लाहौरी। यहाँ पे ताजमहल के बारे में देखेंगे हम लोग कि ताजमहल संगमरमर से बनी हुई इमारत है।
यहाँ पे एक खास बात यह है कि ताजमहल का जो संगमरमर है वो सफेद रंग का है, परंतु वहां पर काले रंग के कुछ दाग हैं। ऐसा संगमरमर का पत्थर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। मतलब ताजमहल के लिए जो संगमरमर का पत्थर प्रयोग किया गया वो राजस्थान के मकराना से लाया गया। तो सवाल यहाँ से बनाता है कि ताजमहल, आगरे के ताजमहल में प्रयुक्त संगमरमर का पत्थर कहाँ से लाया गया है या कहाँ से प्राप्त किया गया था। तो वो हमको बताना है। राजस्थान के मकराना नामक स्थान से संगमरमर के सफेद पत्थर लाए गए थे। फिर हम पढ़ेंगे ताजमहल का पूर्वगामी, मतलब ताजमहल बनने से पहले इसी आकार की एक और संरचना, एक और वास्तुकला हमारे देश में स्थापित की गई थी, जिसको हम लोग नाम जानते हैं हुमायूं का मकबरा। तो हम यहाँ से सवाल बनाएंगे कि ताजमहल का पूर्वगामी किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जवाब मिलेगा आपको हुमायूं का मकबरा। तो ताजमहल का पूर्वगामी, इसके साथ साथ ताजमहल का अग्रगामी, मतलब ताजमहल बनने से पहले हुमायूं का मकबरा बना था और ताजमहल बनने के बाद उसकी नकल करके बीबी का मकबरा बनाया गया। और बीबी का मकबरा आपका कहाँ है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद से संबंध रखता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बना है। बीबी के मकबरे से कुछ जुड़ी हुई बातें, इसको हम लोग दक्षिण का मकबरा कहते हैं। दक्षिण का मकबरा जो है वो किसको कहा जाता है, बीबी के मकबरे को। कहाँ पे है, महाराष्ट्र। तो इसको दक्षिण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उत्तर भारत से निचले हिस्से में आता है, प्रायद्वीपीय भारत जो अरब सागर के किनारे है आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। इसको हम लोग जो है दक्षिण के ताजमहल के नाम से जानते हैं, या इसका दूसरा नाम है काला ताजमहल। काला ताजमहल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सफेद संगमरमर के पत्थरों की बजाय काले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। तो बीबी का मकबरा काले रंग से बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग काला ताजमहल, या फिर एक और नाम है इसका मिनी ताजमहल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि दक्षिण का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो आप बताएंगे बीबी का मकबरा। काला ताजमहल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो बताएंगे बीबी का मकबरा। मिनी ताजमहल की उपाधि किसको दी गई है, तो आप बताएंगे बीबी का मकबरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अब हम बात करते हैं बीबी का मकबरा कहाँ पर, बीबी का मकबरा का वास्तुकार कौन है। तो यहाँ पे दो नाम आपको मिलेंगे, एक है हसपत राय और दूसरा है अता उल्ला खां। जैसे हमने बताया कि ताजमहल का वास्तुकार दो लोग थे, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। उसी तरीके से बीबी के मकबरे को डिक्टो ताजमहल की ही कॉपी की गई है, परंतु यहाँ पर काले पत्थरों का प्रयोग है, इसलिए हम इसके वास्तुकार के रूप में हसपत राय और अता उल्ला खां का नाम जानते हैं। फिर जो है पढ़ना है बीबी के मकबरे को की और खास बात क्या है, तो ये औरंगजेब के पुत्र द्वारा औरंगजेब की पत्नी की याद में बनवाया गया था। औरंगजेब के पुत्र द्वारा, औरंगजेब के 5 पुत्र थे, अभी आगे यहाँ स्लाइड में आपको बताएंगे। औरंगजेब के पुत्र द्वारा जो है औरंगजेब की पत्नी की याद में बनाया गया था। औरंगजेब की पत्नी का नाम था, ईरान की रानी थी दिलरारा बानो बेगम रबिया दुर्रानी। दिलरारा बानो बेगम रबिया दुर्रानी जो कि औरंगजेब की पत्नी थी और औरंगजेब के पुत्र, अर्थात उसने अपनी माँ की याद में जो है ये बीबी का मकबरा बनवाया था, जो ताजमहल की फोटोकॉपी है। इसके वास्तुकार आप जानेंगे हसपत राय और दूसरा है अता उल्ला खां। तो ये इतनी बातें फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी से। आगरा आपका किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे यमुना नदी के किनारे। आगरा को राजधानी के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में 1836 में स्वीकार किया गया। आगरा की प्रसिद्ध इमारतें कौन कौन सी हैं, तो ताजमहल, अकबर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, लाल किला, सुनहरा महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, अकबरी महल, जहांगीरी महल, शहीद सालिस मजार, सिया संत नूरुल्ला काजी मजार, बटेश्वर मेला, पशु मेला के नाम से जाना जाता है, सामूगढ़ का मेला और कैलाश मेला। तो यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखनी है। जैसे ताजमहल के वास्तुकार के बारे में पूछा जाए तो उस्ताद ईसा और दूसरा नाम अहमद लाहौरी। संगमरमर के पत्थर जो कि ताजमहल में सफेद संगमरमर के पत्थर प्रयोग किए गए, कहाँ से लाए गए, तो राजस्थान के मकराना से लाए गए हैं। ताजमहल को के पूर्वगामी के रूप में किस इमारत को जाना जाता है, तो हम बताएंगे हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का अग्रगामी कौन सा है, तो बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे हम दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल या मिनी ताजमहल के नाम से जानते हैं। बीबी के मकबरे के वास्तुकार के रूप में 2 नाम आते हैं, हसमत राय और अता उल्ला खां। औरंगजेब के पुत्र ने औरंगजेब की पत्नी अर्थात अपनी माँ की याद में बनाया था। औरंगजेब की पत्नी का नाम था, ईरान की रानी थी दिलरारा बानो बेगम रबिया दुर्रानी। दिलरारा बानो बेगम। तो सवाल बनाता है कि बीबी का मकबरा किसकी याद में, किसके स्मारक के रूप में बनाया गया है,
तो ये सवाल यहाँ से बनता है कि दिलरारा बेगम रबिया दुर्रानी। तो ये इतनी बातें आप याद रखेंगे। फिर हम पढ़ते हैं एतमादुद्दौला के मकबरे के बारे में कुछ जरूरी बातें। एतमादुद्दौला नूरजहां ने अपने पिता, ये नूरजहां के पिता थे, एतमादुद्दौला जो थे नूरजहां के पिता थे, और नूरजहां ने जो है अपने पिता की याद में उनके मकबरे को बनवाया था जिसका नाम था एतमादुद्दौला। एतमादुद्दौला का वास्तविक नाम था मिर्जा ग्यास बेग, और इनको जो है उपाधि से सम्मानित किया था जहांगीर ने, और उपाधि दी थी एतमादुद्दौला। तो एतमादुद्दौला का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक नाम क्या था तो आप बताएंगे मिर्जा ग्यास बेग। ये नूरजहां के पिता थे। इनको जो है किसने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी तो बताएंगे सवाल के जवाब में जहांगीर ने। जहांगीर ने मिर्जा ग्यास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। अच्छा, एक और बात, एतमादुद्दौला जो है वो भारत का बेदाग संगमरमर का जो है मकबरा है। आपसे सवाल बनाता है कि भारत का बेदाग संगमरमर का मकबरा किसे कहते हैं, तो हम लोग बताएंगे एतमादुद्दौला का मकबरा जो किसकी याद में बना है तो वो है मिर्जा ग्यास बेग, जो नूरजहां के पिता थे, उनकी याद में एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया गया है। फिर हम लोग जानेंगे लाल किले के बारे में। लाल किला आपको पता होगा दिल्ली में भी है और आगरे में भी है। तो हम लोग आगरे वाले, बेसिकली आगरे वाले लाल किले की बात कर रहे हैं। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। 1666 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने उसे आगरे के किले में जहांगीरी महल में बंद कर दिया था। 1666 की घटना है। औरंगजेब के पिता कौन थे? शाहजहां थे। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं बाबर, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का औरंगजेब। तो जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता जो है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, और फिर औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को 1666 में आगरे के किले के अंदर ही एक जहांगीरी महल है उसी में बंद कर दिया, और 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। एक क्रूर शासक के रूप में हम लोग औरंगजेब को याद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा क्रूर शासक था। शाहजहां के 5 पुत्र थे। शाहजहां के 5 पुत्र थे जिसमें 5 पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। मतलब कि शाहजहां की गद्दी पर कौन बैठेगा इस बात के लिए उनके 5 बेटों के बीच युद्ध शुरू हो गया, और फिर उत्तराधिकारी युद्ध 5 जगहों पर हुआ, जिसमें हम लोग नाम जानते हैं बहादुरपुर का युद्ध, दूसरा है खजुआ का युद्ध, तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, चौथा है धर्मठ का युद्ध, और 5वां है देवराई का युद्ध। फिर से याद रखेंगे, बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मठ का युद्ध और देवराई का युद्ध। ये जो देवराई का अंतिम युद्ध था, ये इसमें जो है औरंगजेब विजयी हुआ था। तो इसी औरंगजेब जब विजयी हुआ तो इसने अपने पिता को 1666 में, मतलब शाहजहां को, इसने आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल में इसने बंद कर दिया, और वहीं पर शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो ये हम लोग इसको फिर से रिवाइज करते हैं, तेजी से देखते हैं। आगरा कहाँ स्थित है? यमुना नदी के किनारे। आगरा को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो जवाब मिलेगा 1836 में। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी। ताजमहल को हम लोग क्या जानते हैं? सफेद संगमरमर का मकबरा है, और इसके पत्थर सफेद संगमरमर के कहां से लाए गए? मकराना के राजस्थान के मकराना से लाए गए। ताजमहल का पूर्वगामी क्या है? हुमायूं का मकबरा। ताजमहल का अग्रगामी क्या है? बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे हम दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल या फिर मिनी ताजमहल के नाम से जानते हैं। बीबी के मकबरे का वास्तुकार कौन है? हसपत राय और अताउल्ला खां। फिर बीबी का मकबरा किसकी याद में बनाया गया? तो बीबी का मकबरा औरंगजेब के पुत्र द्वारा उसकी, औरंगजेब की पत्नी और या फिर स्वयं की माँ, जिसका नाम था दिलरारा बानो बेगम रबिया दुर्रानी, जो ईरान की रानी थी, उनकी याद में बनाया गया था। फिर हम लोग इधर पढ़ते हैं अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा एतमादपुर, लाल किला, ताजमहल, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, अकबरी महल, जहांगीरी महल, शहीदे सालिस मजार, सिया संत नुरुल्ला काजी मजार, बटेश्वर मेला, सामूगढ़ का मेला और कैलाश मेला, ये सारी इमारतें कहाँ पे हैं? आपकी आगरा से संबंधित हैं। एतमादुद्दौला के मकबरे के बारे में जानते हैं। एतमादुद्दौला जो कि जिनका वास्तविक नाम था मिर्जा ग्यास बेग, नूरजहां के पिता थे, और जहांगीर द्वारा इनको एतमादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। और फिर हम लोग जानते हैं कि एतमादुद्दौला के मकबरे को भारत का सफेद बेदाग संगमरमर के मकबरे की उपाधि दी गई है। भारत का सफेद बेदाग संगमरमर का मकबरा अगर पूछा जाए तो हम लोग टिक करेंगे एतमादुद्दौला का मकबरा। लाल किले के बारे में जानते हैं। लाल किला कहाँ बना है?
आपका दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। तो आगरे के लाल किले के बारे में हम लोग बात करते हैं। अकबर द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, 1666 ईस्वी में अकबर के बेटे औरंगजेब ने उसको अर्थात शाहजहां को, अपने पिता को आगरे के किले में जहांगीरी महल में बंद कर दिया। वहां पर शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां के 5 बेटे थे जिनके बीच उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। उन उत्तराधिकारी युद्धों में 5 अलग अलग युद्ध हैं, जैसे बहादुरपुर का युद्ध, खजुआ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, देवराई का युद्ध, जिसमें से देवराई का युद्ध अंतिम युद्ध था जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि आगरा के बारे में राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। सुलहपुर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। सुलहपुर उत्सव की खास बात यह है कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो पूछता है कि निम्न में से हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में आगरे में कौन सा उत्सव आयोजित होता है? तो हम लोग बताएंगे सुलहपुर उत्सव। देखिए, आप जानते हैं सुलह माने 2 लोगों के बीच में अगर विवाद हो तो सुलह हो जाए, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है सुलहपुर उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? तो जवाब होगा आगरे में मनाया जाता है। राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरे में मनाया जाता है। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है। यहाँ पे आगरा से संबंधित आपको सारे फैक्ट बताए गए हैं भैया। कई बार इसमें आपको लगेगा कि कई चीजें मिक्स की गई हैं, तो बिल्कुल मिक्स करके ही ये वीडियो बनाया गया कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आगरे से संबंधित कोई ऐसी जानकारी ना रह जाए जो आपको लगे कि अभी जानना बाकी है। तो यहाँ पे समझेंगे आगरे के पेठे को हम लोग इस आगरे का प्रसिद्ध उत्पाद जानते हैं। 1877 में उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध के नाम से हम लोग जानते थे। उत्तर प्रदेश का नाम था आगरा, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध। और 1836 में आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा बनाई गई। 1902 में इसका नाम बदल करके आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो मित्रों, ये रहा आपका आगरा के बारे में। इसी श्रेणी में हम लोग आगे बढ़ते हुए फतेहपुर सीकरी हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, माने उत्तर प्रदेश के सभी चर्चित स्थानों की इमारतों और वहां की प्रसिद्ध घटनाओं के बारे में हम लोग सारी चर्चा करते हुए पढ़ाई को हम मजबूती से आगे बढ़ाते चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।